हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उर्दू फ़िक्रे में इसकी पहचान कैसे होगी। यानी आपने उर्दू में उर्दू का जो सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसको आपने जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, फ़र्ज़ किया फॉर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो उसकी पहचान ज़रूरी है कि ये कौन से टेंस का फ़िक्रा है। तो इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, रहा था, बढ़िए थी, छोटिए थी वगैरह जो ये वर्ड अगर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका ये टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको ट्रांसलेशन करते वक्त इसको कैसे बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद आप हैड, फिर हैड के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे और उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे आने से पहले वो कमरे को रंग कर चुका था। अब ये देखें यहाँ पे चुका था आ गया, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आ जाए तो ये आपका पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस की ये पहचान है। इनके जाने के बाद मैं सो गया, इसमें अलिफ आ गया एंड पे, आखिर में या आ गया है एंड पे, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। बनाने के लिए ये फार्मूला जो है वो आप अपने जहन में रख लें तो आपको इजीली जो है इसकी ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाएगी। वो अपना काम कर चुकी थी, देखें वो अपना काम कर चुकी थी, शी हैड डन हर वर्क। सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपने हैड लगाया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, डन, डू, डिड, डन आपने थर्ड फॉर्म लगाई और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। इसकी मनफी फ़िक्रे के लिए आपने क्या करना है, हैड के साथ आपने क्या लगा देना है, आपने नॉट लगा देना है। वो सेम लिखना है, शी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और फिर आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। इसकी एग्जांपल देखें, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उसने स्वेटर नहीं बुना था, था आ गया है, अलिफ और फिर था आ गया और नहीं भी आ गया, नहीं आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये एक नेगेटिव या मनफी फ़िक्रा है। और अलिफ मदा था आ गया तो इसका मतलब यह है कि ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। तो आप इसकी ट्रांसलेशन करने में बहुत इजीली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। शी हैड नॉट knitted the sweater before I arrived there. शी हैड नॉट। अच्छा, इसमें देखें सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होगा, इसमें सब के साथ सिंगुलर है या प्लूरल है, आपने सब के साथ जो है वो हैड ही लगाना है। हैड आपने सबके साथ लगाना है, चाहे सिंगुलर है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल है, उस सब के साथ आपने हैड लगाना है। जब वो स्टेशन पहुंचा, अब इसमें सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाएंगे, सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को क्या स्टार्ट में ले जाएं, हैड को शुरू में लिखें, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख लेना है। तो आपका क्या ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है वो सवालिया फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जब वो स्टेशन पहुंचा तो क्या ट्रेन जा चुकी थी, हैड द ट्रेन लेफ्ट, हैड को हम शुरू में ले गए, फिर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी, व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर पहुंचा। तो इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब आप सिंपल पास्ट परफेक्ट का सिंपल टेंस बना रहे होंगे, सिंपल सेंटेंस बना रहे होंगे, अगर आपने मनफी फ़िक्रा बनाना है तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड नॉट
लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सवालिया फ़िक्रा बना रहे हैं तो अगर आप हेड शुरू में ले जाएं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।